हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री। हम अपना सॉलिड्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और हमने आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है और उसके बाद उसके तमाम एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं और वो टॉपिक है हमारे पास लैटिस एनर्जी का। अब ये लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी आपके पास डिफाइन होती है एज अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of gaseous positive ions combine with 1 mole of gaseous negative ions to form 1 mole of solid crystals। ये वो डेफिनेशन है जो आपको बुक्स में मिलती है, लेकिन इसका मतलब आज समझ लेते हैं और उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। जब भी हमारे पास दो आयंस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो आयंस है गैसियस आयंस A प्लस और B माइनस, कंबाइन करेंगे एक ए बी आयनिक सॉलिड देने के लिए, तो यहां पर एक ह्यूज रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, और ये एनर्जी जो है क्यों आती है, ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है? ये एनर्जी रिलीज होने की वजह ये है कि दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो एक साथ आए हैं और उन्होंने एक आयनिक सॉलिड दिया है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को रियल लाइफ एग्जांपल में ट्रांसलेट करूं तो मेरे पास है Na अगर और Cl अगर, तो वो आपके पास क्या होगा, NaCl। अब यहां पर जो लैटिस एनर्जी है ना वो है -787 किलो जूल्स पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है एमसीक्यू के लिहाज से। अगर मैंने कॉन्सिक्वेंटली यही आयनिक सॉलिड तोड़ना है AB इंटू इट्स आयंस A प्लस और B माइनस, तो मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी कौन सी एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग होगी लैटिस में। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं। लैटिस एनर्जी is calculated by Born-Haber cycle। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस टॉपिक में हमने अब तक 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ लिए। एक ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि जब एक मोल ऑफ पॉजिटिव आयंस एक मोल ऑफ नेगेटिव आयंस से कंबाइन करेंगे और एक मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनाएंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी होगी और उसी आयनिक सॉलिड को अपने आयन में तोड़ने वाली एनर्जी भी लैटिस एनर्जी होगी। ये आपके पास पहला एमसीक्यू था स्टेटमेंट बेस्ड। दूसरा एमसीक्यू था लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl और तीसरा एमसीक्यू है ये बॉर्न-हेबर साइकिल वाला। अब हम देख लेते हैं इसको एमडी कैट के लिहाज से। एमडी कैट के लिहाज से इसमें कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और वो एमसीक्यूज को आपने टैकल कैसे करना है। तो सबसे पहले कहते हैं हम फैक्टर्स। तो जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू दी चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा होगा
उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, लैटिस एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ एटम्स। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो वो बन जाएगा लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। ठीक है। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे यहां पर कि यार इस चीज को बताने का मकसद क्या था कि यार ये लैटिस एनर्जी जो होती है वो इससे कैलकुलेट की जा सकती है चार्ज बाय साइज। तो मेरे पास एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है? Which of the following has maximum lattice energy? मेरे पास 4 ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में। LIF, NAF, KF, RBF। तो बताइए, 1 मिनट के लिए पॉज करके सोचें कि सॉरी एफ सोचें कि इसमें से किसकी लैटिस एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। सोच लिया। अब हम इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको थ्योरी में यह पढ़ाया कि भाई लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू व्हाट चार्ज एंड इनवर्सली रिलेटेड है टू व्हाट साइज ऑफ एटम्स। अब हम देखते हैं कि Li+1 है, Na+1 है, Kb+1 है, Rbb+1 है, F-1, 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 F-1। तो मतलब चार्ज वाला फैक्टर तो यहां से हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं साइज ऑफ द एटम के बारे में। अब साइज ऑफ द एटम जो है वो यहां पर क्या है, नेगेटिव जो एटम है वो दोनों में आयन है वो फ्लोरीन है। तो इसका मतलब है कि F पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द कैटायन पे। तो यहां पर स्मॉलेस्ट साइज किसका है, हालिने की। किसका स्मॉलेस्ट साइज है, लिथियम का। आपके पास मैक्सिमम लैटिस एनर्जी किसकी होगी, LIF की। ये वो तरीका है कि जिसको आप यूज करके लैटिस एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके पास एक और एमसीक्यू में आपको कराऊं और मुख्तलिफ वेरिएशन से मैं आपको एमसीक्यूज अगर कराऊं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, और मैं इस दफा सिचुएशन को जो है वो उल्टा कर देता हूं। पहला आपके पास ऑप्शन है NAF, दूसरा NaBr, तीसरा NaCl, चौथा NaI। अब आप सोचें, जो मेथड मैंने पिछले एमसीक्यू को कराते हुए यूज किया था, आप वो यूज करने की कोशिश करें। आप ये सोचेंगे किसका सबसे ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी। तो मुझे पता है कि मुझे ये लेक्चर में पढ़ाया गया है, थ्योरी में पढ़ाया गया है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अब मैं इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करूंगा, मैंने पहले भी सिखाया, मैं दोबारा सिखा देता हूं। अब हम चार्ज की बात करते हैं। +1 +1 +1 +1 सोडियम का, -1 -1 -1 -1 नेगेटिव आयन का। तो अब हम देखते हैं साइजेस को। जो पॉजिटिव है वो सब सोडियम है, तो इसका मतलब है कि इस पे तो डिपेंड नहीं करेगी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी नेगेटिवली चार्ज पर। अब देखते हैं कि ये सारी जो है वो हैलोजेंस हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब में से सबसे छोटा साइज किसका है, सबसे ऊपर कौन है ग्रुप में, फ्लोरीन। तो मैक्सिमम लैटिस एनर्जी किसकी होगी, NaF। इस तरह आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
मैं आपको दुनिया जहान की डेफिनेशन पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, दुनिया जहान के पॉइंट्स लिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। जब तक आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं आएंगे तब तक आपको इस चैनल पे आने का और इस चैनल पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बाकी आपको थ्योरी सारी पढ़ा देंगे, एमसीक्यू में इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये आपको फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, उसके लिए आपको उनका कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, ये काफी ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं करा देता हूं। Which of the following has highest lattice energy? ए, ऑप्शंस में गौर कीजिएगा। ए है मेरे पास NaCl, फिर है मेरे पास LiCl, फिर है मेरे पास KBr और फिर है मेरे पास RBr। वीडियो को पॉज करें और इसको एक दफा सोचे कि ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोच लिया, कर लिया पॉज, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मुझे थ्योरी में पढ़ाया गया, मैं फिर से थ्योरी का जिक्र करूंगा इसमें, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है तब तक आप एमसीक्यूज नहीं कर सकते। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब इस सारी चीज को मैं इधर कैसे अप्लाई करूंगा? तो अगर आप इसको दो पेयर्स में डिवाइड कर ले, इन चारों ऑप्शंस को, तो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा कि अगर मैं यहां पर गौर से देखूं तो मेरे पास ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में दोनों में क्या है? Cl, और इनके चार्जेस की बेस पर डिस्टिंग्विश आप कर नहीं सकते। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपके पास है Br, तो आप चार्जेस की बेस में आपस में किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जो सब पे +1 -1 है। अब द ट्रिक हियर इज, या NaCl की यहां ज्यादा होगी या LiCl की ज्यादा होगी, इनका कंपैरिजन आसान है, या KBr की और RBBr की ज्यादा होगी। ठीक है, इन दोनों पेयर्स का आपस में कॉम्बिनेशन है, कंपटीशन है। NaCl LiCl को हम बड़ी आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? हा, ली, ने, की। इन दोनों में से ज्यादा किसकी है लैटिस एनर्जी? लिथियम क्लोराइड। NaCl की तो इन चारों में से मैक्सिमम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि LiCl की सिर्फ इसमें ज्यादा है। ठीक है, LiCl की तो सिर्फ NaCl से ज्यादा है। ठीक है, अब हम सी और डी में देखते हैं, KBr RBBr, हाली ने की, रब। ठीक है, रुबिडियम सीजियम। कौन ऊपर है? पोटेशियम। तो साइज किसका ज्यादा बड़ा होगा? इसका। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? पोटेशियम ब्रोमाइड। साइज की बेस पे देख लें। ठीक है, ब्रोमाइड तो दोनों में ये साइज है, के का ये है और आरबी का ये है, तो ये भी आपके पास एलिमिनेट होगी। अब हमारे पास कंपटीशन है आपस में किस किस का? अब हमारे पास कंपटीशन है LiCl का और KBr का। देख लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो हा, ली, ने, की, रब। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के पॉजिटिव चार्जेस वाले आयंस को देखूं तो यहां पर ज्यादा छोटा कौन सा है? लिथियम। ठीक है, एक चीज में लिथियम आ गया है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है वो छोटा है, चांसेस ज्यादा हो गए हैं कि लिथियम क्लोराइड आंसर है। अब मैं नेगेटिव चार्ज वाले को देखता हूं, हेलोजन देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा ऊपर ऊपर कौन सा है? क्लोरीन। ज्यादा साइज किसका छोटा है? क्लोरीन का। तो आपके पास यहां पर आंसर क्या है? लिथियम क्लोराइड। ये ट्रिक आपको पूरे इंटरनेट में कोई भी नहीं बताएगा। ये ट्रिक आपने यूज करनी है अपने MD कैट में। ठीक है,
अगर मैं वैसे ही आपको बताऊं कि यार मेरी ट्रिक ठीक है कि नहीं है, तो मैं यहां पर फिगर्स निकाले हैं मैंने। NaCl ऑप्शन था हमारे पास, NaCl की थी 787 किलो जॉल्स पर मोल। फिर हमारे पास KBr ऑप्शन था, KBr की है 665। फिर मेरे पास LiCl ऑप्शन था, LiCl की है 833 लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जीज याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये ट्रिक मास्टर करनी है। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आई तो ये ले एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, अभी बना के अभी कराता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लैटिस एनर्जी? ऑप्शन ए MgO, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी KF। मुझे क्या बताया था लेक्चर में? मुझे यह बताया गया था कि भाईजान लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो भाईजान इस दफा ये पहले वाला भी अप्लाई हो रहा है। कैसे? +2 -2 +2 -2 +1 -1 +1 -1। तो एलिमिनेशन से C और D तो हमारे पास निकल गया मैक्सिमम की रेस। ठीक है, अब हमारे पास कंपटीशन किस किस के बीच में? कंपटीशन हमारे बीच में किस किस के, हमारे MCQs में किस किस के बीच में है? MgO और CaCl2। अब यहां पर आप देखिए, क्लोरीन जो है, पहले आप पॉजिटिवली चार्ज आयन को देख लें, BMgCa। छोटा कौन सा है? मैग्नीशियम। यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 1। और Cl2 के कितने एटम्स है? 2। ज्यादा छोटा साइज किसका हो गया? MgO का। तो आंसर इज MgO। ठीक है, वो Cl2 के 2 है ना, तो इस वजह से हमें पता है, कॉमन हमें समझ आ रही है इस बात की कि भाई ऑक्सीजन होगा। ठीक है, क्योंकि वो 1 है। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो ये क्वेश्चन कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? C D। क्वेश्चन बना लिया, ऑप्शन बना लेते हैं अब। LiBr, KCl, NaF, RbCl। अच्छा जी, आ जाए जी चार्जेस पे। Le इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, Le इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। टाइम भी इतना नहीं है, छोटा भी करना है इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जी, आपके पास सबसे छोटी हेलोजन इनमें से कौन सी है? F। और सबसे छोटी इसमें से ग्रुप 1 एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। लेकिन इधर एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास ऑप्शंस में NaF आएगा तो आपने NaF यूज करना है LiBr के कंपटीशन में। इसकी वजह यह है कि आपके पास फ्लोरीन और ब्रोमीन के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि फ्लोरीन का जो 2p होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, तो इसका साइज बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। ठीक है, जबकि लिथियम और सोडियम के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है जितना फ्लोरीन और ब्रोमीन में है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने प्रेफरेंस देनी है NaF को। ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये था कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करा दिया जाए कि जब भी आपके पास NaF होगा, फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में कंपटीशन आएगा और कोई साथ पॉजिटिवली चार्ज आयन में कुछ थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो आपने चूज करना है फ्लोरीन का ऑप्शन, क्योंकि आपके पास फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। इस वजह से बस इतनी बात याद रखनी है आपको। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी अगर थीरीज पढ़ाऊंगा तो आपको इस पे से कॉन्फिडेंस हट जाएगा और इस पे से कंसंट्रेशन भी हट जाएगी। तो आज हमने लैटिस एनर्जी का टॉपिक कर दिया। हमारा सॉलिड्स का सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, जो कि है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और क्रिस्टल सिस्टम्स वाला टॉपिक रह गया। ठीक है, तो हम ये अगले लेक्चर में कर लेंगे, अभी हमारा टाइम पूरा होने वाला है।
तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।